हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे 8th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 6 वर्ग एवं वर्गमूल, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 के 4 सवाल तक पिछली क्लासों में पढ़ लिए थे। आज अपन ने प्रश्नावली 6.3 का 5वां सवाल से आगे पढ़ेंगे। तो देखो, प्रश्नावली 6.3 का जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है। 6.3 का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको पहले ध्यान से समझना है कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका अपन की ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इनका क्या करना है, अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अपन जब इनके दो सेम संख्याओं के जोड़े बनाएंगे तो उसमें कुछ कमी रहेगी। ठीक है, तो उस कमी को पूरी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, कमी पूरी करेंगे मतलब गुणा में वो संख्या लगाएंगे तो अपन उस संख्या से इसको गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहला सवाल अपन करते हैं, 252 है तो 252 का इसका अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होता है। पहला है 252। अब अपन क्या करते हैं, 252 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 252 का अभाज्य गुणनखंड देखो, लास्ट में इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है 2 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा देखो, 1 2 6, 126 बार। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में फिर सम संख्या है तो अपन 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 6 और 3 63। ठीक है, अब देखो लास्ट में विषम संख्या आ गई तो इसके अंदर क्या है कि 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 का भाग सम संख्या में जाता है। अब इसमें क्या है, लास्ट में विषम संख्या है तो 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। अपन इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 6 3 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसके संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। अब 21 में 3 का भाग 1 का 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 का जाएगा तो कितनी बार, 7 बार। और 7 में आपको पता ही है, 7 में सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जोड़े बनाते हैं अपन। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। और 7 कितनी बार है, 1 बार। तो कहने का मतलब अपन इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसमें कमी रह गई। क्या रह गई, इसमें 1 7 की कमी रह गई। तो इसमें यह पूछा था कि किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तब ये होगी। तो अपन लिखेंगे 252 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। प्राप्त होगी। ठीक है, 7 से इसको गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब दी गई जो पूर्ण संख्या उसका वर्गमूल क्या आएगा, अपन इसको क्या है कि 7 यहाँ गुणा करेंगे तो नीचे करते हैं। देखो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। अब गुणा 7 से गुणा कर दिया तो 7 से गुणा कर दिया तो वो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा, क्योंकि अपन इस संख्या को 252 को पहले 7 से गुणा करें और फिर उसका अभाज्य गुणनखंड दोबारा करें तो आना तो यही है, लास्ट में 7 और आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्ट यहीं से करते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 जोड़ा 2 3 तो बन गए, इस 2 की जगह 2 3 और 7। अब देखो 2 को 3 से गुणा किया कितना आया, 6 और 6 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 42 42। तो अब ये इसके अंदर अपने पास 2 आंसर आ गए। एक तो आंसर आ गया क्या, 7। एक तो अपना आंसर हो जाएगा ये कि 7 से गुणा करेंगे और दी गई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 42 42 से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा और अपन आगे और करेंगे सवाल तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो अपना। सेकंड क्वेश्चन में कितनी संख्या दे रखी है, 180। अब अपन क्या करेंगे, 180 का वर्गमूल करेंगे। लास्ट में 0 है, सम है, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 90 बार। अब इसमें भी लास्ट में 0 है तो सम संख्या है, कितनी बार जाएगा,
45 बार। अब देखो, अब इसमें लास्ट में 5 विषम संख्या है तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों को जोड़ के देख लो। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, तो 9 में 3 का जाता है तो इसमें 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो 15 में 3 का आपको पता ही जाता है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 में 5 का ही जाता है। अब वही आ गया, देखो इसके जोड़े अपन बना रहे हैं, 2 है 2 बार, 3 है 2 बार, और कमी क्या पड़ रही है, 5 की कमी पड़ रही है, क्योंकि ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इसमें नहीं है। तो अपन 180 को किससे गुणा करेंगे, तो अपन लिखेंगे कि 180 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, उसका वर्गमूल कितना आएगा, इसमें 5, इस जोड़े में 5 लगा देते हैं, 2 गुणा 2 2 बार, 3 2 बार, और 5 ये गुणा 5 लगा दिया। तो अब इस संख्या का वर्गमूल कितना आएगा, जोड़े बना लेते हैं, 2 3 5, तो देखो कितना आया, 2 और 3 6, 6 5 को गुणा किया तो कितना आया, 30। तो इस तरह से अपने आंसर आ जाएंगे दोस्तों। इसमें अपना एक तो आंसर आ जाएगा 5 से गुणा करेंगे, और दूसरा आ जाएगा 30। आप इसमें लिख भी सकते हो कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल 30 होगा, प्राप्त संख्या का वर्गमूल 30 होगा। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास आंसर 5 और 30 अपना आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखो, थर्ड में अपन को दे रखी है इसने संख्या 1008। ठीक है, तो अपन 1008 का वर्गमूल करते हैं। सेम की सेम प्रोसेस है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो वही प्रोसेस चलेगी। लास्ट में 8 है तो 8 है तो क्या होगा, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 5 0 4 504। अब फिर लास्ट में 2 है, 4 है तो 2 का भाग जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 252। ठीक है, फिर लास्ट में 2 है, सम है तो 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 2 126 बार। ठीक है, फिर लास्ट में 6 है तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 और 3 63 बार। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कितना है, लास्ट में 3 है, विषम संख्या है तो 2 का तो जाना ही नहीं है। 3 का भाग, तो 3 का भाग अपन देते हैं तो देखो जाएगा क्या, 6 और 3 9 होते हैं तो 9 में जाता है, तो इसमें भी जाएगा, कितनी बार, 2 1 21 बार। फिर 3 का 21 में जाता ही है 7 बार, और फिर 7 7। तो अब अपने पास देखो क्या आया, अपने पास 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 1 2 3 4। 3 कितनी बार है, 2 बार, और 7 सिर्फ 1 बार है। तो अपने पास किस संख्या की कमी पड़ रही है, 7 को। तो अपन लिखेंगे कि 1008 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इसका जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कितना आएगा, तो ये इसके अंदर आगे 7 और लग जाएगा, 2 तो को कर देते हैं 4 बार, 3 को 2 बार, और 7 1 तो है ही, 1 और लगा दिया। तो देखो जोड़े बनाओ, 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा, 2 इसकी जगह 3, इसकी जगह 7, तो कितना है, देखो 2 को 2 से गुणा किया कितना है, 4, 4 को 3 से किया कितना आया, 12, और 12 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, वाचक 12 7 84, कितना आया, 84। तो आप लिख सकते हो कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल 84 होगा। तो अपने पास एक आंसर आ गया 84, एक आंसर आ गया 7। ठीक है दोस्तों, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब एक सवाल इसके अंदर, एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो कितना है, 2028। ठीक है, अब 2028 को देखो, तो 2028 को अपन क्या करेंगे, वही वर्गमूल करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लास्ट में 8 है, सम संख्या है, 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 1014 बार। फिर लास्ट में 4 है तो 2 का जाएगा, कितनी बार, देखो 507 बार। ठीक है दोस्तों।
अब देखो, अब इसमें लास्ट में 7 है तो 2 का तो जाना ही नहीं है। अब 3 का जाएगा आपके, इसको योग करते हैं, 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 में 3 का जाता है, इसमें 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा देखो, 1 6 2 27 9 169 बार। ठीक है, अब देखो 169 है, अब इसमें किसका जाएगा देखो, अब 169 आया तो 169 में आपको पता है देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, दोनों का योग 7 और 9 16 हो रहा है, 16 में नहीं जाता। फिर 4 का देना ही नहीं है, 4 6 8 10 का तो देना ही नहीं है। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 होता है तो ही 5 का जाता है। 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, और 3 का नहीं जाएगा इसलिए 9 का भी नहीं जाएगा। 11 का भी इसमें नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 13 का। 13 क्योंकि 13 का वर्गमूल, जो 13 का वर्ग होता है वो 169 होता है, 13 में 13 का। ठीक है दोस्तों, अब अपन जोड़े बनाते हैं। देखो इसके जोड़े बनाए, 2 कितनी बार, 2 बार, 3 1 बार, 13 2 बार। अब देखो जोड़े 2 का बन गया और 13 का बन गया, तो क्या कमी रह गई, 3 के जोड़े की कमी रह गई। तो अपन लिखेंगे कि 2028 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, और प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना आएगा, अपन ये लिखेंगे 2 का जोड़ा बना दो और 3 का बना दो, यहाँ 3 एक और लगा दिया, और फिर कितना 13। तो इसके जोड़े बन गए, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 13 की जगह 13। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 को 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 78 78। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि दी गई जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल 78 आएगा, 78 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके 5वें क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 5वां और 6ठा आप खुद करके प्रैक्टिस करें, इजी है, इसी प्रोसेस से करना है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन क्या, देखो निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह की ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें 5वें और 6ठे में क्या है, 5वें और 6ठे में सिर्फ इतना ही अंतर है। इसमें क्या कह रहा है कि गुणा करो उससे, किससे, जो संख्या किससे गुणा करें। अब तो मैं यानी एक उसमें कम पड़ रहा है तो उससे गुणा कर देते हैं जोड़े में। अब इसमें कह रहा है कि भाग देना है, तो भाग देंगे तो क्या करेंगे कि जो अपन को एक एक्स्ट्रा आएगी, एक जो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, उस संख्या का अपन भाग दे देंगे। तो इससे वो क्या है कि एक संख्या वो हट जाएगी और हटने के बाद उन पीछे के जोड़े बच जाएंगे। तो उस आधार पर पिछले वाले सवाल में और इसमें थोड़ा सा अंतर है जो अपन अभी करके देखते हैं। प्रोसेस सेम है, लास्ट में आंसर चेंज करना है आपको। तो देखो 6th क्वेश्चन, अपना जो 6th क्वेश्चन है उसका देखो, सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, कितनी संख्या दे रखी है 252। ठीक है दोस्तों, तो 252 का वर्गमूल अपन ने पहले भी किया था, अब भी कर लेंगे। 252 किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा कितनी बार, 1 2 126 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 63 बार। और फिर किसका जाएगा, अपन ने भी कर लिया था, 2 बार कर लिया था इसको, कितनी बार जाएगा 21 बार। फिर 3 का जाएगा 7 बार, और फिर 7 का 1 बार। अब देखो, अब सेम प्रोसेस है, 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, और 7 1 बार आया। अब अपन यहाँ करें, क्या करें, या तो इसको गुणा 7 लगा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती है, या फिर 7 को हटा दें। तो पिछले वाले 5वें सवाल में वो पूछ रहा था किससे गुणा करें, तो अपन जो कम पड़ रही थी उससे गुणा करें। अब ये कह रहा है किसका भाग दें, तो अपन क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो बच रही है उसका भाग दे देते हैं, यानी ये कट जाएगी और पीछे वाली संख्या बच जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे कि 252 को, या 252 में 7 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जो अब 7 का भाग देने पर क्या बचेगा, ये 7 का भाग जाए तो 7 तो हट जाएगा, और ये बाकी संख्या बचेगी, तो क्या बचे, 2 बचेगा 2 बार, और 3 बचेगा। तो इसको जोड़ा बनाया तो कितना आया, 2 और 3, तो कितना आया 6। तो अपन कह सकते हैं कि जो 7 का भाग देने पर, आप इसमें ये लैंग्वेज लिख सकते हो
कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल वर्गमूल 6 होगा। ये अपना आंसर आ गया। तो इसके अंदर अपने पास एक तो आंसर आ गया 7 और इसमें एक आंसर आ गया अपने पास 6। ठीक है दोस्तों, इजी है, वही प्रोसेस है और उससे कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा उसमें स्टेप आगे जाके आपको चेंज करनी है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का है, वो इसमें क्या है 2925। तो अपन क्या करते हैं 2925 में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2925 में देखो लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो क्या हो गया 2 का तो जाएगा नहीं। अब इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखते हैं। देखो 2 और 9 कितने होते हैं 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 3 का इसमें नहीं जाएगा। फिर अपन 4 का देते नहीं 5 का देंगे, तो लास्ट में 5 है तो 5 का भाग जाना ही है। अब कितनी बार जाएगा देखो 5 बार 25, 8 40, 585 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब इसके अंदर 2 का तो जाना ही नहीं है, 3 का देखो कितनी बार जाएगा 5 10 और 18, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है क्योंकि इनका योग आ रहा है 18, 18 में जाता है। तो देखो कितनी बार जाएगा 1, कितने बचे 2 और 8 27, 195 बार। ठीक है, अब देखो इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा क्योंकि योग 15 हो रहा है, तो इसमें 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 6 बार 18 65। ठीक है, अब देखो अब इसमें किसका भाग जाएगा 3 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा 5 का जाएगा। कितनी बार जाएगा 13 बार। ठीक है, अब देखो 13 में किसका जाएगा 13 का, कितना आएगा 1, सॉरी 13 में 13 का भाग दिया तो कितना आया 1 आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसके जोड़े बनाते हैं। देखो 5 2 बार, 3 2 बार, तो मैं क्रम वाइज लिख देता हूँ। 3 2 बार लिख दिया, 5 भी 2 बार है तो 5 को मैंने 2 बार लिख दिया और 13 1 बार है। ठीक है, तो जैसे अपन जोड़ा बन रहा है तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा 13, तो अपन क्या लिखेंगे कि 2925 में 13 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी 13 का तो भाग दे ही दिया तो 13 तो हट गया। अब उसका वर्गमूल कितना आएगा, 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, तो 3 और 5 कितने होते हैं 15। तो जो अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कितना आएगा 15 आएगा। तो एक तो आंसर यह आ गया और एक आंसर अपने पास 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। इसका हार्ड क्वेश्चन ही मैं ले लेता हूँ एक, ये इसका 4th नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। 6th में छठे में 4था नंबर का क्वेश्चन, जैसे 2645। ठीक है, अब 2645 का अभाज्य गुणनखंड अपन को करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो क्या आता है 5 है तो 2 का जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये चेक करना है। देखो 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो 17 में 3 का नहीं जाता तो 5 का ही जाएगा। कितनी बार जाएगा 25, 1 2 10, 529 बार। अब 529 आया तो 529 में देखो 529 के अंदर अपना 3 का भाग जा रहा है क्या, कितना आया है देखो 7 और 9 16, नहीं जा रहा है। 5 का इसके अंदर नहीं जाएगा, तो फिर किसका जाएगा अपन देखते हैं, चेक करते हैं आगे। इसके अंदर जैसे दोस्तों जाएगा डायरेक्ट 23 का, या आपको बार बार प्रैक्टिस से ज्ञात हो जाएगा, आपको भाग दे दे के देखना है। लेकिन आपको देखना है कि 529 में सिर्फ 23 का जाता है, क्योंकि 529 है वो उसका वर्गमूल जो है वो 23 आता है, तो और 23 में किसी और का भाग जाता नहीं है। तो अपने पास क्या आया 5 गुणा 23 गुणा 23। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें 23 का जोड़ा बन रहा है 5 एक्स्ट्रा है, तो अपन क्या लिखेंगे 2645 में 5 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल क्या आएगा,
5 तो हट गया तो 23 बचेगा, तो 23 का एक जोड़ा तो कितना आएगा 23। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कितना आएगा 23 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 6 के बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप खुद प्रैक्टिस कर लें, इजीली हो जाएंगे, प्रोसेस मैंने बता दिया है। अब देखते हैं अपन 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। यानी कोई एक फंड बना रखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, उसके अंदर जैसे आपदा वगैरह आती है, उसके अंदर अभी जैसे कोरोना का महामारी चल रही है उसमें ये आपदा है, तो अपन उसमें प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष वगैरह होता है, उसमें अपना अपन सहयोग करते हैं ताकि सरकारें सुचारू रूप से काम कर सकें। तो उसमें क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है इसके अंदर 2401 रुपये दान दिए 8वीं क्लास के बच्चों ने। ठीक है, तो अब प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको आराम से समझना है कि 2401 रुपये दान दिए हैं। ठीक है, अब प्रत्येक बच्चे ने उतने ही रुपए दान में दिए हैं जितने की क्लास के अंदर बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि जैसे 2401 का अपन वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं, तो वर्गमूल ज्ञात करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उसी से अपन क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे तो वो 2401 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो फिर से थोड़ा रफली मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपसे कोई कह दे कि ये तो बड़ी संख्या हो गई, 25 लेके देखो, कि आपसे कोई कह दे कि एक क्लास के 25 रुपये दान दिए। ठीक है, अब 25 रुपये दान दिए हैं तो प्रत्येक बच्चे ने उतने रुपए दिए हैं जितने बच्चे हैं। तो आपके जैसे अनुमान लगा सकते हो कि जैसे 5 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे ने 5 रुपए दिए, तो सबका योग कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है अपन ने क्या किया, 25 का वर्गमूल कर दिया, तो 25 का वर्गमूल 5 आता है। अब आप जैसे 5 है तो 5 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 5 बच्चे और एक बच्चे ने 5 रुपए दिए, तो 5 के कितने, 5 से गुणा किया तो कितना आया 25 आया। इसी तरह से अपन को क्या करना है, 2401 का जो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हल कैसे करेंगे, देखो इसका अपन लिखेंगे कुल राशि अपनी कितनी है 2401 रुपये। ठीक है, अब देखो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। तो 2401 का वर्गमूल करना है, तो आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा हूं, बाकी आप इसको भाग विधि से करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 है तो 2 का भाग तो जाना ही नहीं है, तो किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा। क्या देखो इसमें चेक करते हैं, 4 2 6 और 7, तो 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो 7 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 का ट्राई करते हैं, तो इसमें 7 का ट्राई करते हैं, तो अपन क्या है 7 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो 7 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 3 4 3 343 बार जाएगा। ठीक है, अब इसमें 343 है तो इसमें क्या होगा कि 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 7 3 10 हो रहा तो नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 का जाएगा। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 49 बार। अब 49 में आपको पता ही है 7 का ही जाता है, तो ये आ गया 7। ठीक है, तो अब देखो इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 7 कितनी बार है, 4 बार। तो अपन जोड़े बना दें, 2 के जोड़े बना दिए, तो कितना आया 7 गुणा 7 49। तो अब क्या है, विद्यार्थियों की संख्या भी 49 होगी और प्रत्येक विद्यार्थी 49 रुपये दान में देगा। तो अपन लिखेंगे कक्षा में कुल 49 स्टूडेंट्स या 49 विद्यार्थी हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपये का सहयोग किया। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें कुछ नहीं है, अपन को सिर्फ वो वर्गमूल ज्ञात करना है। थोड़ा सा सवाल को इसको समझना है और समझने के बाद में इसका वर्गमूल ज्ञात करके अपन को बता देना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। 8वां क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम का सेम सवाल है, जितने विद्यार्थी उतने पैसे दिए, तो जितनी पंक्ति उतने ही पौधे एक पंक्ति में, तो सेम सवाल है। तो इसका क्या करना, अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे अपन, इसका हल करेंगे तो पहले तो जो अपन को संख्या दे रखी है वो अपन इसमें लिख देते हैं। कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधे अपने पास हैं 2025। पंक्तियों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात करनी है। दोनों की सेम ही आएगी, तो पंक्तियों की संख्या अपन क्वेश्चन वाइज कर देते हैं। कुछ नहीं, अपन को क्या करना है, 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको मैं भाग विधि से करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, भाग विधि से करने के लिए देखो 2 के जोड़े बनाने हैं, इकाई से लेकर इस साइड से लेकर, तो ये बन गए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ अपने पास क्या है, 20 है, 2 नहीं लेना 20 लेना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ा है पूरा। तो इसमें किस संख्या का यहाँ कौन सी संख्या लें जिसको उसी से गुणा करें, तो या तो 20 आ जाए या 20 से जस्ट पहले वाली आए। जैसे अपन मैं लेता हूँ 1, तो 1 तो बहुत कम पड़ जाएगा। 2 लिया और 2 से गुणा किया, 4 बहुत कम है। 3 लिया और 3 से गुणा, 9 वो भी कम है। 4 लिया और 4 से गुणा किया तो कितना है, 16। और फिर 5 ट्राई करते हैं, 5 लेके 5 से गुणा करते हैं, 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 लूँगा और उसको 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 16। इसका माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 4। अब देखो आगे वाला जोड़ा अपन इसको उतार लेते हैं, पूरा 7 आएगा, 2 अकेला नहीं आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ क्या उतारना, ये जो संख्या है उसका डबल। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या करना है, अब 8 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको इसी से गुणा करेंगे तो 425 आ जाए। तो देखो 8 के आगे मैं 1 लेता हूं, तो 1 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, अगर मैं 8 के आगे 2 लिखता हूं तो गुणा भी 2 से ही करना है, तो 82 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 164 आया। ठीक है, तो अब देखो इसमें अनुमान लगाना, लास्ट में 5 है, तो 5 लाने के लिए अपन को क्या करेंगे, 5 से गुणा करना पड़ता है। तो देखो 8 के आगे मैंने लिखा 5 और 5 से गुणा किया तो कितना आया, 25, 2 8 40 और 2 42। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, 8 के आगे लिखूँगा 5 और इससे 5 से ही गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 425, नीचे क्रॉस। तो अपना वर्गमूल कितना आया है, 45। तो ये विधि इससे ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी समझनी है भाग विधि और एकदम सरल विधि ये है। तो अपन क्या लिखेंगे कि कुल पंक्तियां बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर कितनी आएगी, 45 ही आएगी। तो ये अपने आगे आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए दोनों अपने सवाल। अब देखो अपन 9 और 10 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 9 का क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। ठीक है, और 10वां भी सीधे, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो इसको देखो किस तरह से अपन करते हैं। तो पहले में अपने को क्या करना है, 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली जो संख्या है उसको अपन को देखना है। तो देखो दोस्तों, पहली क्या है, 4, 9 और 10 इससे विभाजित हो जाए, ऐसी अपन को पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन इससे विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या पहले तो देखो ज्ञात करेंगे कौन सी है। पहले तो वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे और फिर वो संख्या ज्ञात करेंगे और फिर वो देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड टाइप का ही ये करना है। देखो 4 लिखेंगे, कोमा 9, कोमा 10। ठीक है दोस्तों, अब अपन के पास 3 संख्याएं हैं। देखो इसको ध्यान से समझो, 4, 9 और 10। अब अपन क्या करते हैं, 1 का भाग तो देते नहीं, 2 से देते हैं। तो देखते हैं कि 2 का भाग इसमें किसी में जा रहा है क्या, 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, तीनों में भी जा सकता है। तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसमें दे देते हैं। 2 का भाग इसमें गया 2 बार, 9 में नहीं गया तो सेम लिख दो। 9 में भाग नहीं जा रहा है तो सेम लिखना है। और 10 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार।
ठीक है दोस्तों। अब देखो 2 का भाग और जा रहा है क्या, 2 में 1 में तो जा ही रहा है, कितनी बार, 1 बार, 9 बार, इन दोनों में नहीं गया तो सेम आ गई। फिर देखते हैं 3 का भाग, देखो 1 में तो जाएगा नहीं, 3 का भाग इसके अंदर जा रहा है 3 बार, 5। फिर 3 का भाग 1 आ गया, 3 में 1 बार गया और 5, और फिर अपन 5 आया तो 5 का भाग दे देंगे, ये आ गया। लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए। ठीक है, 2 से शुरू करना है, 2 3 5 7, इस तरह से अपन को भाग देते हुए जाना है, तो ज़्यादा जाएगा नहीं है, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब अपने पास जो संख्या आई है इधर आई हैं, इनको अपन गुणा करते हैं। 2 2 बार, 3 2 बार और 1 बार 5। वर्गमूल ज्ञात नहीं कर रहे हैं अपन, गुणा अपन को जोड़ा नहीं बनाना है, अपन को वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया कितना है, 4, तो लिख दूँ 4। 3 को 3 से गुणा किया कितना आया, 9 और 5। ठीक है, शॉर्टली इसको आराम से अपन गुणा करके देखते हैं। अब देखो 4 को 9 से गुणा किया कितना आया, 36 गुणा 5। अब 36 को 5 से गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 30 3 180। अब देखो, अब अपने पास क्या 180 प्राप्त हुआ है। तो अब ये 180 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी अपन को जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं देखो 180 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 180 का अभाज्य गुणनखंड करो, देखो 2 90 2 45 3 15 3 5 5। ठीक है, अब देखो 2 बार, 3 2 बार और 1 बार 5। ठीक है, तो कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बना। तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक 5 को और गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब अपन 5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके अंदर अपन गुणा, देखो इनको गुणा करके लाते हैं तो इसका तो गुणा आएगा, इसको कमी क्या पड़ रही है 5 से, तो अपन क्या लिखेंगे, 180 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, अब वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी इसने पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, 180 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 900। ये अपने पास 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से अपन ये आगे वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 10वां सेम का सेम क्वेश्चन है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आगे वाली संख्या क्या है अपने पास, 8 15 20। तो अपन 8 और 15 20 का करते हैं। तो 8 15 20, 2 का भाग देते हैं, जाएगा 4 में, 15 में नहीं जाएगा, इसमें जाता है 10। इसमें 2 का भाग जाएगा 2 बार, 15 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5। 2 का भाग 1 बार और जाएगा क्योंकि ये 2 है, 15 और 5। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, 15 में जा रहा है, 1 कितनी बार जाएगा, 5 बार, और इसमें ये 5 नहीं जा रहा है तो 5 का 5। अब जाएगा 5 का भाग, 1 1 और 1। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अपन लिखते हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 बार 3 और 1 बार 5, तो कितना है, देखो 2 को 2 से गुणा किया कितना है, 4, अलग अलग कर लिया करो ताकि इजी रहे। 3 को 2 से गुणा किया कितना आया, 6 और 5, इस तरह से। 4 को 6 से गुणा किया कितना आया, 24 और 5। ठीक है, अब 24 को अपन क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 20 2 120। अब 120 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसका पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड देखो सम संख्या है, तो ये तो इजीली हो ही जाएगा, आप सीख गए होंगे अभी तक। तो ये लो, ठीक है, 120 के बाद में 60, 60 के बाद में 30, 30 के बाद 15, 15 के में 3 का दिया 5 और ये। तो अब देखो क्या 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो अपने पास कमी क्या पड़ रही है, 1 2 की कमी पड़ रही है, 1 3 की कमी पड़ रही है और 1 5 की कमी पड़ रही है। तो अपन क्या क्या किस चीज़ की कमी पड़ रही है, 2 की, 3 की और 5 की। तो कितने से गुणा करें, 2 से गुणा करें और फिर 3 से गुणा करें और फिर 5 से गुणा करें। तो टोटल कितने से गुणा हो गया, देखो 3 2 6 और 5 30 हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे कि 120 को 30 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और वो संख्या क्या होगी, 120 को अपन
30 से गुणा करेंगे। तो 12 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 36 और 2 शून्य 36। ठीक है दोस्तों, ये तो इसका ये आंसर आ गया 3600। तो ये दोस्तों अपने प्रश्नावली 6.3 अपनी जो कंप्लीट हो चुकी है। आगे वाली क्लास में अपन इसकी लास्ट प्रश्नावली 6.4 को पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।